ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कराना चाह रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 2 में। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए फॉर्मूला ऑफ P मीन्स पावर। देखिए पावर का पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू W इंटू T। इसमें और सबसे बड़ी बात है कि यूनिट ये आपका वर्क डन है जूल पर सेकेंड हो गया और जूल पर सेकेंड को ही आपका वॉट कर दिया यूनिट। देन द सेकेंड फॉर्मूला P का P इज इक्वल टू V इनटू I। पहले दिमाग के अंदर पूरे फॉर्मूले कैलकुलेट किया करें ना। देखो अगर यहाँ इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं देखो तो वोल्ट एम्पियर। देखो वोल्ट एम्पियर और वोल्ट एम्पियर का मतलब भी आपका वॉट होता है। देखिए इसके बाद थर्ड फॉर्मूला पावर का क्या होता है सर ना I स्क्वायर आर। देखिए अब इसकी यूनिट अगर आप यहाँ पे देखेंगे देखिए आपका तो ये आपका एम्पियर स्क्वायर ओम और ये भी आपको बनाओगे इसका वॉट। नाउ द फोर्थ फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। देखिए और ये आपका क्या हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम और ये भी आपका क्या होगा वॉट होगा। तो पावर के आपके कितने फॉर्मूले हो गए आप बना। देखो क्यों बता रहा हूँ यहाँ जरूरत पड़ेगी इसके लिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखो आप बना अब आपका हीट प्रोड्यूस्ड जूल्स लॉ अगर आपको याद आ रहा हो या आप लोगों ने पढ़ा हो तो देखो आप बना दिस एक्चुअल में हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी होता है। बना देखो दिस इससे पहले आपका क्या होता है ये देखिए वर्क डन इज इक्वल टू आपका I स्क्वायर इंटू आर टी होता है आपका देखो ना दिस और वर्क डन इज इक्वल टू आपका हीट प्रोड्यूस होता है। सो नाउ दिस इज द क्लियर एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ हीटिंग अगर आपको कोई निकालने के लिए बोले रेट जहां आ गया इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड दैट फ्रॉम द टाइम से आपको इसको हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। तो ना तो रेट डिवाइडिंग रेट ऑफ हीटिंग का मतलब H अपॉन टी हो गया तो I स्क्वायर आर टी अपॉन टी हो गया। टी से टी खल्लास हो गया I स्क्वायर आर आ जाता है और यही I स्क्वायर आर दैट इज इक्विवेलेंट टू पावर हो जाती है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूलों की ट्रांजैक्शंस आपको बहुत परफेक्टली हो जानी चाहिए। आपका सीरीज में पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप कैसे प्रूव करते हैं क्या वो सारा बैलेंस। अब आप आइए देखना एन इलेक्ट्रिक हीटर और रेजिस्टेंस। एक इलेक्ट्रिक हीटर है हीटर में आपने देखा होगा जो अंदर आपका एक प्लग लगे होते हैं ना ये आपने इसको 3 पिन में डाला यहाँ रूम हीटर भी हो सकते हैं खाना बनाने वाले भी हीटर हो सकता है। ये जो है आपका दिस इज द हीटर कॉइल हो गया दिस इज द हीटर कॉइल। देखिए आपका नाम देखो दिस। तो अब आपका क्या एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस आपका देखो ना दिस इसकी जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आपका देखो 8 ओम ड्रॉ और ये आपका देखो ना ये यहां से ये देखो दिस करंट ड्रॉन I इज इक्वल टू आपको 15 एम्पियर की आपकी करंट ड्रॉ करनी है ये यहां से। कैलकुलेट द रेट हीट इज W। अब हीट कितनी डेवलप होगी ये आपने निकालना है इसमें। हीट डेवलप होने का मतलब आपका नाम देखो अगर आप इसको देखेंगे ये आपका जो आएगा यहाँ ये तो जूल में जूल पर सेकेंड आपका नाम देखो दिस। तो पहले आपकी पूरी जानकारी
पास होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आपका देखो बेसिकली whenever you are handling the numericals of physics, अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो फिजिक्स की बात करूँगा। सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, बार बार कहा है। देन आपका ना देखो जिसका आपका फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। देन यूनिट ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी जैसे पावर है, यहाँ पे W और T दिया है, तो कहीं ये मिनट में तो नहीं दिया। इफ दैट इज गिवन इन मिनट तो कहते हैं यहाँ पे जूल पर सेकेंड है। देखिए इफ द टाइम इज गिवन इन आवर एंड मिनट, सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेकेंड, याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल, तभी मैंने कहा था यूनिट ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप बना देखो दिस। और चौथी चीज आपका वही आपका ट्रांजेक्शन आपका ना, इट्स अ मेन पार्ट ऑफ दिस। ट्रांजेक्शन के अंदर आपका कन्वर्जन आ जाता है, या कन्वर्ट देखो आर इंटू मिनट या मिनट इंटू आपका ना देखो दिस इज सेकेंड, ये तो आपका ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू आपका देखो 60 मिनट होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू नाउ 60 सेकेंड। तो ना इसका मतलब 1 आवर में 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 36 सेकेंड, आपका 3600 सेकेंड आपका होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मैंने वही कहा कि पूरी क्वेरीज, पूरी इंक्वायरीज आपके पास होनी चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जा करके आपका नाम। मैं तो सोचता हूँ, मैंने वही बोला, खाली पास होने के लिए बच्चा ना चाहे। आज की तारीख में जो CBSE का पैटर्न है वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ आज की तारीख। एनीहाउ ना देखो, अब आप सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में तो आ ही गए हैं ना। देखो टाइम गिवन है, तो T इज इक्वल टू आपका नाम देखो हाउ मच दैट इज गिवन 2 आवर्स। इसको आप कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है देखो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, या आप यू कैन राइट अपना ऐसे ऐसे करके लिख दीजिएगा या डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो ना तो टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू आपका 3600 आपका ना, ये सेकेंड में आपने कन्वर्ट कर दिया। यहां पे दिमाग आपका कितना अप्लाई होता है, ये सबसे बड़ी मेन चीज है। देखो ये आपने जरूर दिखाया। अब आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज ट्रांसफर्ड। यहां पे यू हैव 2 वेज, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये वाला है जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप रख रहे हैं, आपका देखो ना डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई फॉर फाइंडिंग रेट ऑफ हीटिंग। तो ये आपका, आप बिल्कुल मेरी तरह आप इसको लिख दीजिएगा। आपका H I स्क्वायर RT अपॉन देखो T से T कैंसिल। तो देखो I मीन्स आपका नाम कितना है, आपका देखो I दैट इज 15 का स्क्वायर आपका देखो ना जैसे, तो 15 एम्पियर का स्क्वायर भी आप लिख सकते थे। देखो 15 एम्पियर स्क्वायर यू कैन राइट एंड R इज व्हाट, दैट इज आपका देखो 8 ओम। देखो दिस, तो ये अब आपका देखो ना 15 जा 225 एम्पियर स्क्वायर और इंटू 8 ओम हो गया सर आपका ना। देखो दिस, तो 225 8 जा कितना हुआ सर, जरा कैलकुलेट करिएगा। नो सर, नो सर, 208 जा तो 1600 वैसे ही हो गया सर। अब 25 8 जा 200 तो 16 प्लस 200 सर 1800 एम्पियर स्क्वायर। अगर ये लिखेंगे मास्टर के हो सकता वेजे में नहीं है, 1800 जूल पर सेकेंड आपका ये होता है। दिस इज द रेट ऑफ हीटिंग। डायरेक्ट हमने निकाल दिया।
नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, वंस यू हैव टू फाइंड आउट एच, और एच इज इक्वल आपका आई स्क्वायर आर टी निकालते हैं आपको, देखो ना। देन इसको रेट ऑफ हीटिंग, कई बच्चे होंगे रेट ऑफ हीटिंग, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप करेंगे देखिए आई स्क्वायर कौन है देखो 15 एम्पियर का स्क्वायर इनटू रेट आपका देखो रेट आर, आपका रेसिस्टेंस क्या था देखो 8 ओम, और इनटू देखो ये आपका देखो 3600 आपका नाउ सेकंड था। देखिए मैं कह रहा हूं इसको मत कैलकुलेट, डोंट कैलकुलेट इट। उसके बाद अब देखो ये टाइम इज इक्वल आपका देखो ना, दैट वाज आल्सो आपका 3600 सेकंड आपका ये था इनटू 2, सॉरी इनटू 2 भी है क्योंकि 2 घंटे के लिए, दैट 2 आवर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द सेकंड। तो बस अब रेट ऑफ हीटिंग जब आप करते देखो तो ये आपका आई स्क्वायर आर टी अपॉन आर टी करते, तो देखो तब भी 15 एम्पियर का स्क्वायर और इनटू 8 इंटू 2 इंटू 3600 अपॉन आपका 2 इंटू 3600, और ये आपका कैंसिल हो जाता है, तब भी आपके पास 1800 जूल पर सेकेंड। अब हाउ मेनी चिल्ड्रन, इफ दिस क्वेश्चन कम, देन इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग या कम्स आपका आता है तो आपका हाउ मेनी चिल्ड्रन दे आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये तो वक्त ही बताता है।